नाजी 27वीं आईनी तरमीम को पास करवाने के लिए जहां हुकूमत की बहुत ही हमें एक तेज़ी नज़र आ रही है, मुलाकातें हो रही हैं हुकूमती इत्तेहादियों से, वहीं दूसरी तरफ मौलाना फजल रहमान साहब की बड़ी अहम मुलाकातें हो रही हैं और अपोजिशन का वफूद जहां पे गुज़िश्ता रोज़ उनसे जाके मुलाकात करता है। कल मौलाना फजल रहमान साहब की मुलाकात बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और सदर मुमलिकत जनाब आसिफ अली जरदारी साहब के साथ भी मुतवक्के है। इसी हवाले से गुफ्तगू करेंगे। हमें इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर रहनुमा JUIFA इंजीनियर ज़ियाउर रहमान साहब। ज़ियाउर रहमान साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला। ज़िया साहब, गुफ्तगू का आगाज़ इसी बात से, जो सबसे ज़्यादा इस वक्त सवाल रेज हो रहा है वो ये है कि मौलाना साहब का किरदार इस 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से क्या होगा? क्या वो इसकी हिमायत करेंगे या फिर इसकी भरपूर मुखालफत होगी और मज़ाहमत होगी? बहुत शुक्रिया लीना। देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि 27वीं तरमीम के हवाले से अभी कोई बाज़ाब्ता कोई मुसव्वदा सामने नहीं आया। हमारे सामने सिर्फ वही बातें मौजूद हैं जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने अपनी ट्वीट के जरिए सामने लेकर आए हैं। तो इस हवाले से हमारे जमीयत उलमा इस्लाम के और बिलखुसूस मौलाना फजल रहमान साहब के दो जो है वो स्टैंस हैं। वो एक ये कि 26वीं आईनी तरमीम इस वक्त भी सब जुडिस है और इस वक्त भी पाकिस्तान के आईनी सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में उसके हवाले से समातें जारी हैं। तो क्या ऐसी जरूरतें दरपेश हो गई कि आपको एक नई तरमीम की तरफ जाना पड़ गया है, जिसको अभी तक 26वीं आईनी तरमीम वो अदालत जो है अभी तक उसको सुन रही है, फैसला ही नहीं आया, उसको बरकरार रखना है या उसको बरकरार नहीं रखना। बिल्कुल। दूसरी बात यह है कि मौलाना फजल रहमान साहब की कल मुलाकात हुई है अपोजिशन की जमातों के साथ, जो पार्लियामेंट में अपोजिशन की जमातें हैं। महमूद खान चकजई साहब की क़यादत में सब लोग तशरीफ लाए थे और इस एक बात पर इत्तेफाक हुआ है कि जो भी लाएअमल बनेगा 27वीं तरमीम के लिए वो अपोजिशन मुश्तरका तौर पर बनाएगी। अच्छा, लाएअमल में क्या होगा, जरा आप बताना पसंद करेंगे कि कोई किसी एहतजाज की तरफ भी जाया जा सकता है, स्ट्रीट प्रोटेस्ट? देखिए अलीना, जब वाज़ेह तौर पर 27वीं तरमीम का मुसव्वदा सामने आएगा और ये चीजें अपोजिशन महसूस करेगी कि कोई ऐसी बात जो पाकिस्तान के बुनियादी इस्लामी आईनी जमहूरी तशख्खुस के खिलाफ है, तो फिर हर ऑप्शन इस्तेमाल किया जा सकता है बशमूल एहतजाज के और तहरीक के। लेकिन ज़िया साहब, सलमान अकबर राजा साहब से मेरी बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि हमें अभी मौलाना साहब की ज्यादा जरूरत नहीं है, वो अपने ज़मीर की आवाज पर चलेंगे। इससे क्या अखज़ किया जाए? ये तो देखें अलीना, ये सलमान अकबर राजा साहब इसका बेहतर जवाब दे सकते हैं। अगर उनको मौलाना फजल रहमान साहब की जरूरत नहीं है तो फिर पे दर पे एक हफ्ते में 2 दफा आने जाने की और उनकी पूरी क़यादत की यहाँ पर उनके आने की फिर क्या जरूरत उनको महसूस हुई? इस सवाल का जवाब तो सलमान अकबर राजा साहब बेहतर दे सकते हैं। लेकिन राजा साहब की गुफ्तगू से ऐसा लग रहा था कि जैसे मौलाना साहब के साथ कोई एक, आपने जिस तरह से कहा कि एक मुश्तरका लाएअमल होगा, शायद उस पर अभी भी कोई ना कोई रिजर्वेशंस हैं। अब ये सलमान अकबर राजा साहब की मुझे नहीं मालूम कि उनकी पर्सनल राय है या तहरीक इंसाफ की राय है, क्योंकि कल तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के सरबराह और उन्हीं की तरफ से नामजद करदा महमूद खान चकजई की क़यादत में PTI का वफद राजा नासिर अब्बास साहब की मौजूदगी में, असद कैसर साहब की मौजूदगी में, ये सब लोग वहाँ कल मौलाना साहब के पास तशरीफ फरमा थे, हमारे घर आए थे, हम उनको खुशामदीद कहते हैं। तो इस सवाल का जवाब तो फिर सलमान अकबर राजा साहब को अपने तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के सरबराह से और अपने PTI के कैसर साहब से लेना चाहिए था कि फिर आप किस मकसद के लिए वहां तशरीफ ले गए। बस जैसा मुझे ये बताइए कि हुकूमत तो बज़ाहिर ये दावा कर रही है कि उनके पास नंबर्स पूरे हैं, मौलाना साहब की खास कोई जरूरत पड़ेगी नहीं। आपको लगता है कि आपकी जमात का वोट जो है वो अभी भी बहुत मैटर करेगा इस आईनी तरमीम की मंजूरी के हवाले से? देखिए अलीना, मैं इस वोट की जरूरत को कम है, जरूरत है नहीं है, इससे कतई नजर मैं एक और चीज की, एक और एस्पेक्ट की तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूं कि ये पाकिस्तान के उस मुत्तफिका आईन में तरमीम की बात हो रही है कि अगर उसमें पाकिस्तान के तमाम सूबों के तमाम स्टेक होल्डर्स, तमाम सियासी जमातें वो ऑन बोर्ड नहीं होंगी, तो फिर आप एक आईनी तरमीम को किस तरह पूरे पाकिस्तान के लिए लोगों के लिए काबिल कबूल बना सकेंगे? और इसकी ये जिम्मेदारी हुकूमतों की हुआ करती है कि वो तमाम स्टेक होल्डर्स को वो ऑन बोर्ड लेते हैं, फिर उस तरमीम की तरफ जाते हैं जो तरमीम की जरूरत हो। अगर आप स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड नहीं लेंगे तो फिर वो तरमीम जो है
वो उसी तरह तरमीम रहेगी, पूरी कौम के लिए काबिल कबूल नहीं होगी जिस तरह 18वीं तरमीम के जरिए हमें आइन में से उन सारी चीजों को निकालना पड़ा। राइट, बट ये जरूर बताइए ज़िया साहब, अब तक क्यों नहीं नजर आ रहा कि नून लीग ने कोई एफर्ट की हो मौलाना साहब से मुलाकात के हवाले से? क्योंकि पिछले दिनों में जितनी तेजी से हमें मुलाकातें नजर आ रही थी, बिलावल साहब ने भी मुलाकात की, उसकी भी मैं बहरहाल आपसे तस्दीक चाहूंगी कि वाकई क्या बिलावल साहब जिस तरह रिपोर्ट हो रहा है उन्होंने, और गुज़िश्ता रोज मौलाना साहब ने जो अपने दिल का हाल जो है वो अहवाल सुनाया कि बिलावल साहब जब आए थे तो उन्होंने कहा कि हालात बड़े ख़राब है, वो बड़े परेशान थे। क्या इसी तरमीम के हवाले से वो बड़े परेशान हैं? देखें, पहली बात तो ये है कि अलीना कि मुस्लिम लीग क्यों नहीं नजर आ रही? नून लीग राब्ता नहीं कर रही, अभी तक राब्ता हुआ है आप लोगों से? ये असल में मुझे जो उसकी बुनियादी वजह शायद यही लग रही है कि अभी मुस्लिम लीग के अपनी हुकूमत के लोगों को वो मुसव्वदा जो है वो नहीं मिला कि जहां से बन के आ रहा है। तो जब उनको खुद ऑन बोर्ड नहीं होंगे तो किसी और को क्या ऑन बोर्ड लेंगे? और आपको क्या लगता है ज़िया साहब, कहां से बन के आ रहा है? देखें, आप अलीना आप समझदार हैं, अभी कल परसों का इसहाकदार साहब का नायब वजीर आजम है, पाकिस्तान के वजीर खारजा है, वो तो कह रहे हैं हम ही ला रहे हैं। वो नहीं, उनका बयान रिकॉर्ड पे है। उन्होंने कहा कि अभी तक तो हम 26वीं तरमीम को हजम कर रहे हैं, तो 27वीं तरमीम की क्या जरूरत है? फिर 2 दिन के बाद उन्होंने कहा कि जी 27वीं तरमीम आ रही है। तो इससे बज़ाहिर यही लगता है कि जिन हलकों से ये मुसव्वदा बनकर आना है, अभी तक बाज़ाब्ता तौर पर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को वो मौसूल नहीं कराया गया। राइट, ज़िया साहब, कल जो बिलावल साहब के साथ मौलाना साहब की और जरदारी साहब के साथ जो मुलाकात मुतवक्के है, उससे क्या उम्मीद रखी जाए? देखिए, बिलावल साहब का पिछले 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से भी जो किरदार था वो बड़ा मस्बत था। बहुत सारी चीजों पर उनकी वजह से इत्तेफाक राय मुमकिन हो सका था। और अगर ऐसी कोई मुलाकातें आने वाले कल को होती हैं तो सियासी हवाले से एक सियासी इत्तेफाक राय को पैदा करने के हवाले से ये खुशाइंद होगी। जिस तरह का किरदार बिलावल साहब का 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से था, अगर वो उसी तरह का किरदार और वो जो एक नाकाबिल कबूल तरामीम थी उनको निकलवाने में जिस तरह उनका किरदार था, अगर अब दोबारा भी वो आता है तो वो खुशाइंद होगा सियासी जमातों का। लेकिन ज़िया साहब, 26वीं आईनी तरमीम में तो मौलाना साहब ने बीच में जो है उन्होंने अपना एक मौक़िफ़ रखा और बड़ा ठोस मौक़िफ़ था आईनी अदालत के क़याम के हवाले से, और वो शिक उन्होंने निकलवाई उसमें से। अभी आईनी अदालत के क़याम की बातें हो रही है और खबरें ये गर्दिश कर रही हैं कि 9 रुकनी आईनी अदालत जो है वो पैरेलल सुप्रीम कोर्ट की खड़ी कर दी जाएगी। मौलाना साहब इस पर अग्री करेंगे? वैसे नहीं, देखिए, इसी पर कल मौलाना साहब ने आपके प्रेस के लोगों के साथ बात करते हुए ये बात कही थी कि जिन चीजों को हमने 26वीं आईनी तरमीम में निकलवाया था उन्हीं चीजों को वो 27वीं आईनी तरमीम में लेकर आ रहे हैं। तो अगर वो 26वीं आईनी तरमीम में हमारे लिए काबिल कबूल नहीं थे और हम उनको निकलवाने का सबब बने थे, तो वो 27वीं आईनी तरमीम में हमारे लिए कैसे कबूल हो जाएगी? अच्छा, ये जो पार्लियामेंट्री खबरें हैं कि पार्लियामेंट्री ज्वाइंट कमेटी बनेगी, उसमें JUI पार्टिसिपेट करेगी? देखिए, अगर कोई भी चीज पार्लियामेंट के अम्ब्रेला के नीचे होगी तो हम पार्लियामेंट का हिस्सा हैं, हम आईन के हवाले से पार्लियामेंट का हिस्सा हैं। हम बाकायदा जिस तरह आज भी पार्लियामेंट के फ्लोर पर उस फोरम को इस्तेमाल करते हुए अपने इख्तिलाफ राय का इजहार करते हैं, तो कल को अगर इस तरह की कोई पार्लियामेंट्री कमेटी बनेगी तो हम वहां भी अपना मौक़िफ़ रख सकते हैं। राइट, बहुत शुक्रिया इंजीनियर ज़िया उर रहमान साहब।